हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। अब सुबह के बज रहे हैं 8:30 और आज इस वीडियो में दिखाऊंगा कि आजकल मैं घर में बैठे बैठे क्या कर रहा हूँ और मेरी वीडियो क्यों जल्दी नहीं आ पा रही या मैं बाहर क्यों नहीं जा पा रहा। रात भर सोया नहीं, बस 2 ही घंटे सोया हूँ। मतलब 6:30 बजे से मैं सोया, लेकिन फिर अभी जागना पड़ा। और सबसे पहले तो ये एक रेड रेड वाला बैकग्राउंड कलर आपको दिख रहा होगा, ये इसकी वजह से है, मेरे पर्दे की वजह से है। और आप सभी को पता है कि मम्मी बीमार है और इसी की वजह से मैं और पीपी घर से बिल्कुल भी बाहर नहीं निकल रहे। आज ठीक नाहरलगुन से आलो वापस आए मम्मी को लेकर। 1 महीने और 6 दिन बीत चुके हैं और इस 1 महीने और 6 दिन में घर से बाहर बहुत ही कम निकला। ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 6 बार ही निकला। बाहर निकलता हूँ मार्केट जाने के लिए या फिर फार्मेसी जाने के लिए, लेकिन ब्लॉगिंग करने या बाहर कहीं घूमने बिल्कुल भी नहीं जा पाता। और ख़ास करके मैंने अभी तक अपना पुराना काम भी ज्वाइन नहीं किया है। तो जो जो लोग मुझे जानते हैं आलो शहर में, शायद वे लोग भी मिस कर रहे होंगे मेरे पुराने काम में। और शायद कई लोगों को लग रहा होगा कि मैं गायब हो गया हूँ, मैं कहाँ चला गया हूँ, क्या कर रहा हूँ। लेकिन मैं गायब नहीं हुआ, मजबूरी है और मजबूरी इंसान से सब कुछ करवाती है। तो चलिए आज दिन भर मैं घर में ही दिखाऊंगा कि मैं किस तरह से अपना दिन बिताता हूँ। और ये पीपी का रूम है और लगता है कि पीपी जाग गया है। और सुबह बिस्तर से उठने के बाद सबसे बोरिंग चीज़ मुझे ये लगता है, कपड़ा मिलाना। पीपी किचन में तो चाय बनाओ ना। और माफ़ करना, काफ़ी गाड़ियों की आवाज़ आती है, काफ़ी शोर शराबा रहता है। मेन रोड के ठीक किनारे में हम रहते हैं। तो चलिए सबसे पहले मम्मी से मिलवाता हूँ। ये है मम्मी। मम्मी भी जाग गई है। हाय मम्मी। हाय हाय, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग युब्बा युम्माई रात भर नहीं सोई है, बिल्कुल भी नहीं सोती। पता नहीं क्या हो गया, नींद ही नहीं आती मम्मी को और इस वजह से हम भी नहीं सो पाते। तो आई थिंक इट्स मम्मीज डायपर टाइम। तो मुझे यहाँ से निकलना होगा, पीपी को डायपर चेंज करने देते हैं। तो जब तक पीपी मम्मी की डायपर चेंज करती है, मैं पानी गर्म कर लेता हूँ और ख़ुद भी ब्रश कर लेता हूँ, फ्रेश अप हो जाता हूँ। हेलो हमारा मरम दो कौन फ़ोन किया है? सोरानी गर्म करने से पहले देखता हूँ फ्रिज में कुछ है कि नहीं, सब्जी वगैरह। तो फ्रिज इतना भी खाली नहीं है, तो इट्स ओके, फ्रिज को बंद कर देते हैं। मिर्चा ख़त्म हो गया है और नीचे प्याज भी ख़त्म हो गया है। आलू थोड़ा सा है तो प्याज मिर्चा लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले पानी गर्म करते हैं, उसके बाद मैं ब्रश करूंगा, फ्रेश अप करूंगा, उसके बाद एक मस्त लाल चाय पीऊंगा। से क्या हासिल तो प्लान में थोड़ा सा बदलाव। इससे पहले कि मैं ब्रश करूं, मम्मी को ब्रश करवाऊंगा। और मम्मी को हम आजकल बेबी ब्रश से ब्रश करवाते हैं। काके को मम्मी का फ्रेश अप तो हो गया अभी।
मेरा और पीपी का बारी, उसके बाद चाय पीगा। चाय के लिए पानी गर्म हो रहा है, बस चाय पत्ती डालना है अभी। चाय के साथ ये वाला बिस्किट खाएगा। चाय पत्ती ज़्यादा डाल दिया, लगता है कड़वा हो जाएगा। तो मैंने भी कर लिया है फ्रेश अप, लेकिन मेरी आंखों में नींद अभी भी आप देख सकते हैं। और मेरी चाय तैयार हो रही है, चाय पियेंगे, उसके बाद देखते हैं कि आगे फिर क्या करना है। चाय रेडी, लेकिन मम्मी वापस सो गया। अब मम्मी का ब्लड प्रेशर और पल्स चेक करने की बारी। लक्स है 94 SPO, पल्स रेट 121। पल्स रेट डाउन होते हैं नहीं। आया बोल रहे तो सारे ना 103/75, quite low. ये लक्स है ना? ओके। चेक तो डायपर कितना बचा है। डायपर सिर्फ 2 बच गया, डायपर लेना पड़ेगा। उसके बाद टिश्यू भी 1 ही रोल बच गया, टिश्यू भी लेना पड़ेगा। डायपर बहुत जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाता है। जन्मदाता है वो माँ जिसे जग कहे, अपने संतान में प्राण जिनके रहे। ओ होठों पे लोरिया सपने बुनती नजर, नींद जो वार दे हंस के हर दुख सहे। ममता के रूप में है प्रभु, आपसे पाया वरदान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। मजा आया? तकेंदो बढ़िया बढ़िया वही। माथा मालिश हो गया, अभी हाथ और पैर का मालिश। एटीन 20। तो मम्मी के सर, पैर और हाथ की मालिश हो गई।
दोस्तों इसी तरह से सुबह से शाम हो गई है और अब शाम के 5 बज गए हैं और मेरा एक और दिन निकल गया। और ठीक इसी तरह से मेरा हर दिन बीतता है और इस तरह से दिन बिताते हुए 1 महीने पार हो गए हैं और पता नहीं कब तक इसी तरह से बिताना पड़ेगा या वक्त ऐसा ही चलता रहेगा। कुछ कहा नहीं जा सकता, कोई गारंटी नहीं है। और इसीलिए ना मैं बाहर जा पा रहा हूँ, ना मैं काम कर पा रहा हूँ, काम ज्वाइन नहीं कर पा रहा, दोस्तों से भी नहीं मिल पा रहा और मैं जहाँ जहाँ जाता था नहीं जा पा रहा। मतलब ये है कि मैं जो भी कुछ सोचता हूँ या सोच रहा हूँ ऐसा कुछ भी नहीं कर पाता, बस घर में ही बैठना पड़ता है। मतलब आमदनी अट्ठानी खर्चा रुपया वाला सीन चल रहा है इन दिनों दोस्तों मेरे साथ। तो दोस्तों चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं और आपसे भी विदा लेना है। लेकिन आपसे विदा लेने से पहले राहत इंदौरी साहब के 2 लाइनें ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये ज़िंदगी जो कर्जदार करती रही है, ये ज़िंदगी जो कर्जदार करती रही है, कहीं अकेले मिले तो हिसाब करो। जल्दी मिलते हैं दोस्तों, तब तक आप सभी अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रखिएगा। बाय बाय।